हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा नदाफ़। बेसिक कॉमर्स स्टडी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनईएफटी और आरटीजीएस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एनईएफटी और आरटीजीएस के फुल फॉर्म जान लेते हैं। एनईएफटी का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र और आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं एनईएफटी की तरफ। दोस्तों, एनईएफटी एक इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र सिस्टम है। एनईएफटी के थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट में से किसी और के बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो भी 1 से 2 घंटों में। एनईएफटी के थ्रू फ़ंड ट्रांसफ़र करना बहुत ही सेफ़ और सिक्योर है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि एनईएफटी करने के लिए कोई मिनिमम और कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे उतना फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं एनईएफटी के चार्जेस के बारे में। दोस्तों, हर बैंक के अलग अलग चार्जेस होते हैं, लेकिन मैं आपको यूबीआई यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप 10,000 रुपये तक एनईएफटी के थ्रू फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो ₹2.25 चार्ज होगा। 10,000 रुपये से 1 लाख तक करते हैं तो ₹4.75 चार्ज होगा। 1 लाख से 2 लाख तक करते हैं तो ₹14.25 चार्ज होगा और 2 लाख से ज़्यादा करते हैं तो ₹24.75 चार्ज होगा। अब जान लेते हैं आरटीजीएस के बारे में। आरटीजीएस भी एनईएफटी के जैसा ही वर्क करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे कि हमने एनईएफटी में देखा कि कोई मिनिमम और कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन आरटीजीएस में ऐसा नहीं है। आरटीजीएस में आपको कम से कम 2 लाख रुपए फ़ंड ट्रांसफ़र करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपकी अमाउंट 2 लाख से कम है तो आपको एनईएफटी के थ्रू ये फ़ंड ट्रांसफ़र करना होगा। अब बढ़ते हैं आरटीजीएस की चार्जेस की तरफ। अगर आप 2 लाख से 5 लाख तक आरटीजीएस के थ्रू फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो ₹24.50 चार्ज होगा और 5 लाख से ज़्यादा करते हैं तो ₹50 चार्ज होगा। दोस्तों, मैं अब आपको बताऊंगा कि किस तरह से एनईएफटी और आरटीजीएस का चेक बनाते हैं और इसे किस तरह अपने बैंक ब्रांच में सबमिट करते हैं। एज ए एग्ज़ाम्पल, आप स्क्रीन पर एक चेक देख सकते हैं। इस तरह का चेक आपको बनाना होगा। सबसे पहले सही डेट लिखना है, उसके बाद पे के आगे योर सेल्फ आरटीजीएस लिखे। अगर एनईएफटी है तो योर सेल्फ एनईएफटी लिखिए। उसके आगे ब्रैकेट बनाकर बेनिफिशियरी का नाम लिखे। स्टार्ट और एंड में स्टार बनाकर अमाउंट इन वर्ड्स और अमाउंट इन फिगर्स सही और अच्छे से लिखे। जब आप चेक लेकर बैंक ब्रांच में जाओगे तब आपको एनईएफटी और आरटीजीएस का फॉर्म लेना है। उस फॉर्म को फिलअप करना है। उस फॉर्म में आपकी और बेनिफिशियरी की कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेम, बैंक अकाउंट नंबर, नेचर ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक नेम एंड एड्रेस, बैंक ब्रांच एफएससी कोड, जीएसटी नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और पैन नंबर। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करके फॉर्म के साथ चेक बैंक में सबमिट करना है। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका नॉलेज बढ़ा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।